ओ माय ब्यूटीफुल सोल्स, माय ब्यूटीफुल पीपल्स, जय माँ काली। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप लोग बहुत मस्त हैं, बहुत एंजॉय कर रहे हैं अपनी लाइफ को। सो चलिए आज की रीडिंग को स्टार्ट करते हैं। और आज की रीडिंग का टॉपिक होने वाला है लिब्रा, तुला राशि के लोगों के लिए 2026 फरवरी मंथ क्या रहने वाला है, क्या कुछ होने वाला है, ये हम देखेंगे। एंड सबसे पहले हम देखेंगे कि आप किस एनर्जी में टैपिंग कर रहे हैं फरवरी मंथ में। आप किस एनर्जी में रहने वाले हैं वो हम चेक करेंगे पहले, उसके बाद हम सब चीज़ें चेक करेंगे कि आपकी ओवरऑल मंथ में क्या कुछ है। ओके, सो आपसे एक रिक्वेस्ट है कि एक जनरल प्रेडिक्शन है, सो प्लीज़ कीप एन ओपन माइंड। जो चीज़ें आपसे रेजोनेट करें उसको रखिएगा, जो चीज़ें नहीं करती हैं उसको जाने दीजिएगा, किसी और के लिए छोड़ दीजिएगा। ओके, सो चलिए आगे बढ़ते हैं और आपकी रीडिंग स्टार्ट करते हैं। जय माँ काली, जय माँ भगवती, जय शिव शक्ति। थैंक यू यूनिवर्स। प्लीज मुझे बताइए 2026 फरवरी मंथ में लिब्रा तुला राशि के लोगों के लिए क्या एनर्जीज रहने वाली है, किस एनर्जी में टैपिंग करने वाले हैं ये लोग। माय गॉड, the garden and the gate and one more and the sun. Okay. The thinking man के बॉटम पे आया है द थिंकिंग मैन। आई होप कार्ड शो हो रहे हैं, ठीक है। सो आपकी एनर्जीज 2026 फरवरी मंथ में क्या बोल रही हैं, कार्ड्स क्या कह रहे हैं आपके। जो फर्स्ट कार्ड है नंबर 8, इनडिसीजन। फरवरी मंथ में कुछ ऐसी कंडीशन बनेंगी आपके साथ जिसमें आपको दो ऑप्शंस देखने को मिलेंगे। डबल थिंकिंग आपकी होगी, ये करूँ ना भी करूँ, क्या करूँ कैसे करूँ, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ ज़्यादा होंगी। ये में भी आप ऐसे सिचुएशन में होंगे कि आपको चूज़ करना पड़ेगा, आपको डिसाइड करना पड़ेगा। एंड आपके ऊपर बर्डन रहेगा डिसाइड करने का। मे बी कि आप यहीं पर जॉब करें या फिर कहीं और, ठीक है। मे बी कि आप अपने पास्ट रिलेशन को छोड़ दें या फिर इसी के साथ रहना है। मैं कुछ भी आपके लाइफ के किसी भी एरिया में ये सब चीज़ें हो सकती हैं कि आपको कन्फ्यूज़न हो जाए और आपको समझ में ना आए चीज़ें और आपको दो ऑप्शन मिले एंड आपको खुद चूज़ करना पड़ेगा अपनी इंटेंशन से। एंड आप भ्रमित बहुत ज़्यादा होंगे, इल्यूजन में बहुत ज़्यादा रहेंगे। ये भी ठीक है, ऐसा भी ठीक है, वो भी ठीक है, लेकिन आपकी इंट्यूशन भी स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। आपकी इंट्यूशन स्ट्रॉन्ग है। एंड यहाँ पे द गार्डन एंड द गेट देख रही हूँ मैं। आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, ठीक है। आपके लिए ढेर सारी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, लेकिन आप आई एम सॉरी आप सिर्फ थिंकिंग कर रहे हैं लिब्रा तुला। ओके, आप सिर्फ थिंकिंग कर रहे हैं, आप गेट के उस पार जाने की कोशिश नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ सोच रहे हैं। आपके पास गार्डन भी है, गेट है, इतनी बड़ी मतलब इतनी बड़ी दुनिया है आपके लिए इससे बाहर, लेकिन आप गेट के अंदर है। मतलब आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि आपको क्या करना चाहिए। आप किसी तो कंडीशन में फंसे हुए हैं, आप ऐसा दिख रहा है। मे बी आप अभी भी फंसे हुए हैं, जनवरी में भी और फरवरी में भी ये सब चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं कि आप इन सब चीज़ों को फेस ही करते रहे हैं फरवरी में। लेकिन ये दिख रहा है कि अगर आप इन सब चीज़ों से बाहर निकल जाते हैं, अगर आप इस कन्फ्यूज़न से बाहर निकल जाते हैं, अपनी इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करते हैं, अपने आप को थोड़ा सा ब्रेव बनाते हैं, सिचुएशन से टैकल कर लेते हैं, ठीक है, तो यस आपके लिए एक न्यू बिगनिंग है। एंड आपके बॉटम के कार्ड पर भी आया है द थिंकिंग मैन। इसका मतलब है कि आप इस महीने बहुत ज़्यादा सोचने वाले हैं कुछ, मतलब हाँ आप थोड़े इंटेलिजेंट टाइप होने वाले हैं इस फरवरी मंथ में। आप बहुत कुछ सोचेंगे एंड जिसकी वजह से आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है। मे बी सही क्या है, गलत क्या है, इस तरीके की चीज़ आपके साथ बन सकती हैं, ठीक है। मैं कौन सा करियर चूज़ करूँ, मैं क्या बिजनेस करूँ, एंड मैं इस इंसान के साथ रहूँ या ना रहूँ। एंड मे बी कुछ भी कि मैं इसको ये बात बोलूँ कि नहीं बोलूँ, कुछ भी हो सकता है वो। लेकिन आपको दो चीज़ें आपके दिमाग में रहेंगी हमेशा। हमेशा नहीं, इस महीने ये सब चीज़ें देख रही हूँ मैं, ये पॉसिबिलिटी है। एंड आपके पास अपॉर्चुनिटी ही मानिए इसे कि आप ये गेट खोल सकते हैं, बट आप नहीं खोल रहे। इसका मतलब आप कुछ कर सकते हैं, लेकिन आप सिर्फ सोच रहे हैं, सिर्फ सोच रहे हैं, कन्फ्यूजन में हैं, इसीलिए कदम आगे नहीं बढ़ा पा रहे हैं। अगर आप ऐसा करते हैं, इस एनर्जी से निकलते हैं, सो यस आपके लिए एक न्यू बिगिनिंग है, ठीक है। सो थोड़ा सा विचार कीजिए, थिंकिंग अपनी बढ़ाइए और ओवर थिंकिंग में मत जाइए एंड कन्फ्यूजन में मत जाइएगा, ठीक है। सो ये थी आपकी एनर्जीज की, इस एनर्जी में आप रहने वाले हैं। दसन आपकी कोई बड़ी विश पूरी हो सकती है, आप एक नई बिगिनिंग करने वाले हैं, किसी नए पर्सन के साथ मिलने वाले हैं या किसी नए पर्सन के साथ अपना एक नया रिलेशन स्टार्ट करने वाले हैं, या फिर आपकी जितनी भी कंडीशन अभी बिगड़ी हुई हैं उनमें एक नया आने वाला है। मे बी इनमें से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट हो सकता है, कोई भी कंडीशन आपके साथ बन सकती है, ठीक है। एंड अब देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या है। एनर्जीज आपकी अच्छी हैं, बस ये दो चीज़ें, मतलब आप कंफ्यूजन में ज़्यादा हैं। मे बी आप अभी भी जनवरी में भी थोड़ा कंफ्यूजन फेस कर रहे होंगे, तो ऐसा देख रही हूँ मैं। चलिए और देखते हैं तुला लिब्रा राशि के लिए और क्या है फरवरी 2026 में। प्लीज यूनिवर्स बताइएगा लिब्रा तुला राशि के लोगों के लिए। 3 ऑफ पेंटिकल, ग्रोथ है एंड कोई लीडरशिप आप कर रहे हैं, किसी के साथ मिलके आप काम कर रहे हैं, कुछ तो नया करने का सोच रहे हैं आप, कोई नया बिजनेस स्टार्ट करना। एंड उसमें पार्टनरशिप के लिए किसे रखूँ, इसे रखूँ या उसे रखूँ। में भी आपके पास वो ऑप्शन है अपने साथ पार्टनरशिप में रखने के लिए,
ऐसा देख रही हूँ, ठीक है। एंड आपकी ग्रोथ देख रही हूँ। अगर ऑलरेडी आपने कोई बिजनेस डाला हुआ है, कोई बिजनेस स्टार्ट किया हुआ है, सो मे बी आपकी उसमें ग्रोथ है, ठीक है। आपके फाइनेंशियल एरिया मेरे को मजबूत दिख रहा है कि फाइनेंशियली कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको। एंड 3 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड आया है। मे बी आप किसी पेन में हैं और आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मुझे इसी पर्सन के साथ रहना है या फिर नहीं। फरवरी में इस एनर्जी में आप दिख रहे हैं, आप बहुत ज़्यादा दुख, दर्द, इमोशंस, ये सब चीज़ें आपके साथ होंगी फरवरी मंथ में। क्या पता हो भी गई हो, क्योंकि फरवरी मंथ स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। ओके, 3 ऑफ स्वॉर्ड, बहुत ज़्यादा सोचना, बार बार पास्ट की चीज़ों को याद करना, ये कंडीशंस आपके साथ हैं फरवरी मंथ में। तो इतने सारे नहीं हैं कार्ड हम लेंगे। ओके, जय माँ काली, ओम जय माँ काली का। और क्या है? बहुत ज़्यादा बर्डन महसूस करते हैं किसी चीज़ का, किसी तनाव में है, और मे बी आप कहीं बाहर जॉब करते हैं और आप वहाँ से सोचते हैं कि मैं घर चला जाऊँ, मैं घर चली जाऊँ, और मुझसे नहीं हो पा रहा है। ये मे बी आपके ऊपर ना, अगर आप एज ए स्टूडेंट हैं तो आपके ऊपर पढ़ाई का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से आप ये सोचते हैं कि छोड़ देता हूँ, मुझे नहीं पढ़ना। इस तरीके की चीज़ें स्टूडेंट्स के मन में आती होंगी, जो कोई भी स्टूडेंट होगा यहाँ पे। मे बी ये रिलेशन में भी हो सकता है कि आप लोग सोचते हैं बहुत बहुत, मतलब चीज़ें सर्व नहीं कर रही हैं आपको, और मतलब आप नहीं हैंडल कर पा रहे हैं, सिचुएशन थोड़ी बिगड़ रही हैं। ये लव में भी है, ये आपके करियर में भी है, ये आपकी स्टूडेंट्स के लिए भी है। एंड मे बी फैमिली में कुछ ऐसा इशू हो, लेकिन आप बर्डन में तो हैं, बहुत ज़्यादा बर्डन में हैं आप। आपके ऊपर बहुत तनाव है, बहुत चिंताओं में रहते हैं आप। मे बी सब चीज़ें ठीक हैं, एंड न्यू बिगिनिंग भी है द सन, ठीक है। आप इंटेलिजेंट भी है, सोच समझ भी सकते हैं, बट फिर भी आपके साथ ये चीज़ें देख रही हूँ मैं फरवरी मंथ में। यस, ये लोग स्टूडेंट हैं एंड ये कुछ सीखना चाहते हैं, ये कुछ करना चाहते हैं, और यहाँ पे स्ट्रांगली स्टूडेंट्स के लिए ज़्यादा आया है, और जो कोई भी अपना बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं उनके लिए है। मे बी आपको किसी पार्टनर ने आपके धोखा दिया है, एंड आप सोच रहे हैं कि अब मैं न्यू पार्टनर किसको रखूँ, एंड इससे अपना मतलब इससे वो चीज़ कैसे लूँ जो हमने सेव किया था, हमने लगाया था, सो उसका सब कुछ आपको वापस चाहिए, बट ऐसा नहीं हो पा रहा। सो आपको थोड़ा कहीं ना कहीं पेन हो रहा होगा। एंड स्टूडेंट वाइज अगर ये मैसेज मैं लूँ तो ये बहुत स्ट्रांगली है कि आप लोग कोई कुछ सीखना चाहते हैं, लेकिन आप डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं कि मैं सीखूं कि नहीं सीखूं। आपके दिमाग में ये चलता है कि मैं सीख तो लूँ, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है, पैसे का इंतजाम कहाँ से होगा, चलो वो कर लेता हूँ, उसमें पैसे कम लगेंगे। सो इस तरीके की चीज़ें हैं, बट कहीं ना कहीं से आपको कोई ना कोई ऐसा मैसेज मिलेगा कि जिससे आपको पता चलेगा कि यहाँ पे फीस कम है और मैं यहाँ सीख सकता हूँ। इस तरीके की चीज़ें आपके साथ हो सकती हैं फरवरी मंथ में, ठीक है स्टूडेंट्स। ओ ओ और बताइए यूनिवर्स, और क्या है? जस्टिस, यस, कोई तो कंडीशन है जिसमें आप बहुत ज़्यादा स्टक पड़े हुए थे, एंड आपके साथ अच्छा नहीं हो रहा था। आपने लोगों का बुरा नहीं किया था, बट कुछ लोगों ने आपके साथ बुरा किया था या आपको कुछ बुरा बोला था, जिसकी वजह से आप बहुत ज़्यादा फ्रस्ट्रेट रहते हो, ठीक है। एंड फरवरी में भी दिख रहे हो कि आप फ्रस्ट्रेटेड हो, आप बर्डन में भी हो, तनाव में हो, चिंताओं में हो, बहुत ज़्यादा दुख में हो, बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन में हो, ठीक है। ये सब चीज़ें दिख रही हैं, लेकिन यहाँ से आपको फरवरी मंथ में जैसे ही फरवरी का मिड आएगा वैसे ही आपको जस्टिस फील होगा। यूनिवर्स आपको खुद जस्टिस देंगे। जिस भी इंसान ने आपके साथ बुरा किया है उसका आपको पता चलेगा, आपकी लाइफ का एक नया पहिया स्टार्ट होगा, एंड जो भी बुरे लोग थे वो आपकी लाइफ से जाना स्टार्ट हो जाएंगे। आप कुछ भी नहीं करोगे लेकिन वो जाना स्टार्ट हो जाएंगे, ठीक है। सो वो धीरे धीरे करके आपकी लाइफ से निकलते रहेंगे, और ये सब चीज़ें यूनिवर्स ही करती हैं हमारी लाइफ में, बिकॉज चेंज लाने के लिए, हमारी लाइफ को चेंज करने के लिए, हमारे माइंड को चेंज करने के लिए, हमारी सोल जर्नी को कंप्लीट बनाने के लिए। बार बार कार्ड्स बहुत ज़्यादा नीचे गिर रहे हैं। कुछ तो बड़ा है, कुछ तो मेजर है आपकी रीडिंग में, एंड ये सब कुछ मेजर ही है आपकी लाइफ में। आप बहुत ज़्यादा स्टक हैं, किसी ने आपको बहुत परेशान किया है। अगेन पेज ऑफ पेंटिकल आया है। यस, कोई बड़ी स्किल, कुछ बड़ा करना चाहते हैं, किसी बड़े प्लेटफॉर्म पे कुछ करना चाहते हैं, कोई नया बड़ा बिजनेस स्टार्ट खड़ा करना चाहते हैं, आप कुछ अपने दम पे करना चाहते हैं। परेशान हो गए हैं सुन के कि हमारे पैसों से खाता है, हमारे पैसों से खाती है, ये करती है, वो करती है, कुछ काम की नहीं है, कुछ काम का नहीं है, इस तरीके से फैमिली टोंट मारती है। सो आपको अच्छा नहीं लगता, मे बी आपके साथ ऐसी कंडीशन है, ठीक है। प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा अगर आपके साथ ऐसा कुछ है। अगर आपके साथ ऐसा कुछ नहीं है सो प्लीज़ जो आपसे रेजोनेट हो उसको ही रखिएगा। ओके, और देखते हैं और क्या है। ये 2 कार्ड आए हैं। 4 ऑफ पेंटिकल है। देखिए यहाँ भी आप मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं, यहाँ भी आप मुंह मोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। आप कुछ सीखना चाहते हैं, अपने दम पे कुछ करना चाहते हैं, एंड यस आपने कुछ तो सेव किया है, कुछ सेविंग्स हैं आपकी, एंड आप उनको कहीं लगा, मतलब मे बी आप फरवरी मंथ में स्टार्ट कर दे लगाना, बट आप मतलब लोगों की हेल्प नहीं कर रहे हैं। जिन्होंने आपको गलत बोला है ना, आप उनको नहीं अब देख रहे हैं। मतलब फरवरी मंथ में ऐसा कुछ है, ऐसा दिख रहा है मुझे कि आप उन लोगों से वास्ता खत्म करने वाले हैं जिन लोगों ने आपको कभी भी गलत सलत बोला है, या आपके साथ गलत व्यवहार किया है, या आपकी कभी हेल्प नहीं की है। सो उन लोगों से आप दूर होते हुए नजर आ रहे हैं। मे बी आप किसी कंडीशन से कट ऑफ कर रहे हैं। कोई तो सिचुएशन है जो आपके साथ
बहुत बुरी है एंड उससे आप मुंह मोड़ रहे हैं, आगे बढ़ने की कोशिश कर रहे हैं। यस द सन, न्यू बिगिनिंग, आप बहुत सारी चीज़ों को पीछे छोड़ के आगे बढ़ रहे हैं। यस एंड डेथ, रिबर्थ, आपकी लाइफ एक सोल जर्नी पर है, ठीक है। एंड अगर आपके साथ ये सब चीज़ें बुरी हुई हैं, आपको आपको किसी ने धोखा दिया है, मे बी आपको कोई छोड़ के गया है, या आपके ऊपर काम का बहुत प्रेशर रहता है, या आप डिसाइड नहीं कर पाते हैं चीज़ों को, या फिर जो भी चीज़ें हो रही हैं आपके साथ, जो भी कंडीशन आपके साथ अभी फिलहाल बनी हुई होगी, उसमें आपको आपका ये रीबर्थ होने वाला है, डेथ होने वाली है, मतलब इन सब चीज़ों का एंड होके एक नया स्टार्ट होने वाला है। इसी वजह से ये सब चीज़ें हुई हैं, क्योंकि देखो यहाँ जस्टिस है, यहाँ डेथ है, मतलब कितना मिलता जुलता मैसेज है ये, कि आपको जस्टिस मिल रहा है एंड आपका रीबर्थ हो रहा है, मतलब आपको न्याय मिलेगा और एक नया जन्म होगा, एक नई शुरुआत होगी आपकी एक सोल जर्नी कंप्लीट हो गई है। अब आप एक नई जर्नी पर हैं, जहाँ आप नए लोगों से मिलेंगे, नई नई कंडीशंस बनेंगी, नया कुछ स्टार्ट कर रहे हैं, नया कुछ सीख रहे हैं, नए लोगों के साथ हैं, नई बातें हैं, नए आइडियाज़ हैं। ये सब चीज़ें मेरे को दिख रही हैं यहाँ पे, बहुत न्यू न्यू थिंकिंग्स, न्यू न्यू आइडियाज़, एंड उन पर आप काम करते हुए भी नजर आ रहे हैं। यस एंड डेथ नॉट दैट द एक्चुअल डेथ, ओके। सो डरने की कोई जरूरत नहीं है, ये एक रीबर्थ है। डेथ का मतलब होता है चीज़ें खत्म होकर नए तरीके से शुरू होंगी, क्योंकि यहाँ लिखा हुआ है डेथ एंड रीबर्थ, ठीक है। आपका न्यू साइकिल स्टार्ट होने वाला है लाइफ का। मज़े लीजिए और इन्जॉय कीजिए अपने इस साइकिल को। कुछ चीज़ें में भी आपको बहुत बुरी लग रही होंगी, बहुत अच्छी नहीं लग रही होंगी, क्योंकि हम जिस पर्सन के साथ रहते हैं और जब हम उससे दूर हो जाते हैं, सो हमें उसकी याद आती है। यस ऑब्वियसली, ठीक है, ये सभी के साथ होता है, नॉट ओनली यू, ठीक है, सभी के साथ ही कंडीशन है। बट जब हमारी लाइफ ट्रांसफॉर्म होने वाली होती है, देखिए ट्रांसफॉर्मेशन है ये, ग्रीन पिंक, सो यस आपकी लाइफ का बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन है लाइफ का, एंड ये होकर ही रहेगा। आप जितना चीज़ों को स्टक करने की कोशिश करेंगे, जितना पास्ट की चीज़ों को याद करेंगे, जितना पास्ट के लोगों को अपनी लाइफ में अटका के रखेंगे और उनसे अटैचमेंट नहीं तोड़ेंगे, ये चीज़ आपके लिए और ज़्यादा मुश्किल होंगी, ठीक है। सो प्लीज़ अपने लिए जस्टिस को मैनिफेस्ट कीजिए, एंड ये जो रिबर्थ है इसको भी मैनिफेस्ट करके आगे बढ़िए। आई एम सॉरी। सो ये मैसेज आपके लिए हैं। और क्या है, लास्ट के 2 ही कार्ड चाहिए थे मुझे, एंड नो, ओके, यस लास्ट 2 कार्ड्स एंड द चैरियट, बॉटम की एनर्जी चैरियट की है। कुछ फिर से ट्रांसफॉर्मेशन है, ठीक है। एंड यस यहाँ पर आपकी रुकी हुई सारी चीज़ों में आपके पास सडनली कहीं से कोई मैसेज आ सकता है, कहीं से कोई ऑफर आ सकता है, कहीं जॉब की अपॉर्चुनिटी, एंड आपके रुके हुए काम, एकदम से झट से इमोशंस का बदलना, इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी। अभी इस इंसान के लिए कुछ फील कर रहे हैं, 1 दिन बाद या फिर आधे घंटे बाद, 1 घंटे बाद आप उसी इंसान के लिए कुछ और फील कर रहे हैं। सो थिंकिंग का तो यहाँ पे बहुत जल्दी अप्स एंड डाउन है, ठीक है, बहुत जल्दी आपकी थिंकिंग बदलेगी, एंड आप समझदार हो रहे हैं, बहुत सोचेंगे। जो भी नया पर्सन आपकी लाइफ में जुड़ेगा और जो भी पुराना जा रहा है, सबके बारे में आप सोच रहे हैं। एंड द चैरियट, बॉटम की एनर्जी द चैरियट की है। यहाँ पे दिख रहा है कि आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें फेस की हैं, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल फेस किए हैं, बट एक बात याद रखिएगा, जो लोग स्ट्रगल फेस करते हैं ना, उनकी इंटेलिजेंट पावर, वो इतने इंटेलिजेंट हो जाते हैं ना कि उन्हें कोई मात नहीं दे सकता, क्योंकि उनके पास एक्सपीरियंस बहुत होते हैं। स्ट्रगल कर करके वो लोग बहुत एक्सपीरियंस हो चुके होते हैं। एंड यहाँ पे देख लूँ मैं कि कुछ लोगों ने मैनिफेस्टेशन की है, एंड यहाँ पे क्वीन ऑफ कप्स है। आप अपने इमोशंस के साथ बैलेंस बना रहे हैं, जो कि बैलेंस हो भी रहा है, ठीक है। एंड आपने सरेंडर कर दिया ईश्वर को कि अब तुम संभालो। एंड ये जो 8 ऑफ वॉन्ड का कार्ड है ना, ये हमेशा डिवाइन सपोर्ट को दिखाता है कि आपके पास डिवाइन सपोर्ट आ रहा है। सडनली मूवमेंट्स आ रही हैं चीज़ों में, सडनली आपकी थिंकिंग्स बदल रही हैं, सडनली आपको पता चल रहा है कि ये इंसान मेरे लायक नहीं है, सडनली आपको पता चलेगा कि ये जॉब मेरे लायक नहीं है, सडनली कहीं से आपके पास कोई अपॉर्चुनिटी आ जाएगी, सडनली होगा जो कुछ होगा, ओके। एंड आपकी मैनिफेस्टेशन पूरी हो रही है, आपकी विश कोई एक पूरी हो रही है, जो आपने मैनिफेस्ट की है बड़ी ही शिद्दत से, वो यहाँ पे पूरी हो रही है। चलिए और देखते हैं आप लोगों के लिए और क्या है। अच्छी आई है आपकी रीडिंग, बुरी नहीं कहेंगे इसको, क्योंकि बुरे लोगों का जाना हमारी लाइफ से ये बहुत अच्छी बात होती है। मे बी हमें उस टाइम अच्छा नहीं लगता जब वो लोग हमसे दूर हो जाते हैं, बट लेकिन हमें बाद में समझ में आता है कि उन लोगों का दूर होना ही हमारी लाइफ के लिए बेस्ट था, क्योंकि कुछ चीज़ों तक ना हम तभी पहुंच पाते हैं जब कुछ बुरे लोग हमारी लाइफ से चले जाते हैं, एंड इसीलिए यूनिवर्स इतना बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन करती है। द स्टार, द पेज ऑफ पेंटिकल, अगेन पेज ऑफ पेंटिकल है एंड पेज ऑफ पेंटिकल, यस कुछ तो बड़ा करेंगे आप, कुछ नए स्किल्स सीख रहे हैं, एंड उसमें आपको बहुत ज़्यादा ग्रोथ भी मिलेगी, एंड कहीं से आपके पास आपका रुका हुआ पैसा वापस आ रहा है, आपके काम में ग्रोथ है। यस आने वाले समय में आप बहुत ग्रोथ करने वाले हैं। द स्टार, अगेन द स्टार है। द स्टार हमेशा हमारी विश को दिखाता है, कुछ बड़ी इच्छा है आपकी जो आप पूरी करना चाहते हैं, उसके लिए एफर्ट्स बहुत कर रहे हैं। यस वो कंप्लीट होगी, एंड आपके एफर्ट्स देखे जा रहे हैं, आपको जस्टिस मिलेगा, ठीक है। अगेन द चैरियट, यस आपने बहुत ज़्यादा स्ट्रगल कर लिए हैं, एंड ये सब भगवान ने देखा है, एंड यहाँ पे आप लोग बहुत ज़्यादा ईश्वर को मानते हैं, बहुत प्योर सोल हैं, एंड आप इस चीज़ से तो पीछे नहीं हटते हैं कि मैं स्ट्रगल नहीं करूँगा या मुझे बैठे बिठाए सब कुछ चाहिए, ऐसे इंसान आप बिल्कुल नहीं लग रहे हैं। आप अपने लिए एफर्ट्स करना जानते हैं,
आप मेहनती इंसान हैं। यहाँ पर भी मेहनत दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है, यहाँ पर भी दिख रही है। कार्ड्स में आपके लिए आप बहुत मेहनत करते हुए नज़र आ रहे हैं। यस, एंड आपको चीज़ें समझ में आएँगी, अच्छी बुरी हर तरीके से चीज़ें समझ में आएँगी, सडन मूवमेंट्स होगा आपकी चीज़ों में, और विक्ट्री आपकी होगी जिस भी फील्ड में, चाहे आप स्टूडेंट हैं, चाहे आप रिलेशन में हैं, चाहे आपकी हेल्थ है, एंड चाहे आपकी हेल्थ वाइज यहाँ पे बहुत अच्छा कार्ड है जस्टिस का, कि आपकी हेल्थ यहाँ पे सही हो सकती है, जिन लोगों की हेल्थ अच्छी नहीं थी। एंड द स्टार, ये भी हेल्थ को शो करता है, यहाँ पे भी आपकी हेल्थ अच्छी होगी, इस कार्ड से भी शो हो रहा है। सो यस, स्ट्रांगली मैसेज है कि जिन लोगों की हेल्थ खराब थी उन लोगों की हेल्थ अच्छी हो रही है। द चैरियट, आपकी विक्ट्री होगी। और वो क्या बात है, यस यस यस, आपकी विक्ट्री होगी। एंड कोई न्यू पर्सन आएगा आपकी लाइफ में, आएगा। कुछ लोग यहाँ शादी करते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक है, शादी करेंगे, कुछ लोगों की विक्ट्री हो रही है। एंड आपकी विक्ट्री जो होगी ना, लोग आपको फॉलो करेंगे इसके बाद, मतलब अभी आपको स्टक कर रहे होंगे, आपको बार बार ताने मार रहे होंगे, टोंट मार रहे होंगे कि ये क्या करने लगा तू, ये क्या करने लगी। मे भी बहुत से लोग यहाँ पर सोशल मीडिया से जुड़े काम कर रहे हैं, ठीक है, एंड जैसे रील्स बनाना, या फिर व्लॉगिंग करना, या फिर कोई कुछ अदर भी हो सकती है चीज़ें, ठीक है, लेकिन आप सोशल मीडिया पे कुछ काम कर रहे हैं, एंड लोग आपको बहुत कहते हैं कि यार ये क्या करने लगा तू, ये तेरे लिए थोड़ी है, ये वगैरह वगैरह, इस तरीके की चीज़ें अगर आपको बोलते हैं, यस, ये लोग आने वाले समय में आपको फॉलो करने वाले हैं कि वाओ इसका काम बन गया, हम भी ऐसे ही करेंगे। होते हैं ना, ऐसे ही होता है समाज। चलिए, अच्छे कार्ड्स हैं आपकी, रीडिंग भी बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा है आपकी लाइफ का, एंड होना चाहिए ये ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ का। एंड यहाँ पर जो दिख रहा है, कुछ लोग ना यहाँ पे वकील हो सकते हैं पैसे से, एंड कुछ लोग यहाँ पे ये दिख रहा है कि अगर आपका कोई कानूनी विवाद चल रहा है कोर्ट वगैरह में, सो वो यहाँ पे पूरा हो रहा है, अच्छा हो रहा है, आपको कोई अच्छा जज मिल जाएगा, सडनली कोर्ट में जज चेंज हो जाए, या फिर आप वकील चेंज कर दें एंड आपको जस्टिस मिल जाए। इस तरीके की भी कंडीशन आपके साथ बन सकती है, ठीक है, एंड आपके साथ न्याय होने वाला है किसी चीज़ से, एंड ये भी कंडीशन बन सकती है कि आप किसी के साथ न्याय करने वाले हैं, ठीक है। अगर आपको किसी सच्चाई का पता था, वो आपने अभी तक नहीं बताई थी, सो मे बी कि अब आपको ये रियलाइज़ हो कि मुझे बता देना चाहिए, एंड आप बता रहे हैं, एंड आप हर एक इंसान के लिए ट्रूली बिहेव कर रहे हैं, जो है सच्चाई है वही सामने रख रहे हैं, इस तरीके की चीज़, अपने आप को पहचान रहे हैं, ऐसा लग रहा है, ऐसा लग नहीं रहा है, ऐसा है। ओके, सो इतने सारे कार्ड्स तो मुझे नहीं चाहिए। चलिए, और चलिए, बहुत हार्ड वर्किंग, मैंने कहा ना, आप मेहनत से पीछे नहीं हटते हैं, आप बहुत मेहनती इंसान है, बहुत एफर्ट्स डालने वाले इंसान है। आपको कुछ चाहिए होता है ना, आप ये नहीं सोचते कि कोई मुझे दिला दे, या फिर कहीं से मुझे मिल जाए, लॉटरी लग जाए, इस तरीके की थिंकिंग आपकी नहीं है। आप वो मेहनत करने वाले इंसान है कि मेहनत करूंगा, आपके मन में कुछ डिज़ायर आई, मेरे को ये चाहिए, सो आप ये सोचते हैं मैं मेहनत करूंगा, इसके लिए पैसे जुटाऊंगा मैं, और तब मैं इसको खरीदूंगा या खरीदूंगी, इस तरीके के इंसान, आप किसी के ऊपर डिपेंड इंसान नहीं है, ठीक है, एंड बहुत हार्ड वर्क करेंगे आप फरवरी मंथ में, ये दिख रहा है, हार्ड वर्क हो रहा है आपकी लाइफ में। और बताइए यूनिवर्स, और क्या है इन लोगों के लिए। एट ऑफ वांड, अगेन आपके लिए बहुत बड़ी क्लैरिफिकेशन है ये, कि आपकी लाइफ में सडनली हर एक चीज़ में मूवमेंट आपको देखने को मिलेगा। नेक्स्ट ऑफ वांड, आपको एक न्यू कैरियर चुनने का मौका मिलेगा, आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिलेगी जो आपको ग्रोथ की तरफ लेके जाएगी, एंड ये अपॉर्चुनिटी सडनली शायद आपके पास आएगी, क्योंकि दोनों कार्ड एक साथ आए हैं। सडनली मूवमेंट्स के साथ एक नई अपॉर्चुनिटी आपको मिलेगी फरवरी मंथ में, एंड अगर ऐसा होता है सो प्लीज़ कमेंट करना ना भूलिएगा, मेरी रीडिंग पे दोबारा से आकर कमेंट करिएगा, ताकि मुझे पता चले कि यस ऐसा हुआ है, क्योंकि यहाँ पर डबल डबल वेरिफिकेशंस हो रही हैं चीज़ों की। यस, बॉटम की एनर्जी 10 ऑफ सॉर्ड की है, आपके जितने भी दुख दर्द हैं ना वो सब खत्म हो रहे हैं, सो चिंता की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर अभी चीज़ें खराब हो रही है ना, बिल्कुल चिंता करने की जरूरत नहीं है, बहुत अच्छी लाइफ चलेगी आपकी फरवरी मंथ में, जो दिख रहा है मुझे। एंड 9 ऑफ वॉन्ड का कार्ड आया है, एंड यहाँ पर 9 ऑफ कप्स का कार्ड आया है। यस, आप बहुत स्टेबल रहने वाले हो, बहुत स्टेबिलिटी में रहने वाले हो, एंड खुश रहोगे आप इस महीने। एंड होते होते आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी कि मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि आपके फरवरी के मिड में जो ट्रांसफॉर्मेशन होना स्टार्ट हुआ था ना, जो चीज़ें खराब होनी स्टार्ट हुई थी, वो ट्रांसफॉर्मेशन एंड हो जाएगा, एंड उसके बाद चीज़ें बदलने शुरू हो जाएंगी आपकी लाइफ में, दुख दर्द थोड़े खत्म होंगे, एंड थोड़ी सी स्टेबिलिटी आएगी, थोड़ी हैप्पीनेस आएगी, एंड थोड़ा सा बदलाव आपकी लाइफ में आएगा, एंड सडनली कोई नया इंसान आपकी लाइफ में इंटरेक्शन कर सकता है, और आप लोग बहुत अच्छा एक टाइम बिताएंगे, ऐसा मुझे फील हो रहा है कार्ड्स को देखकर। यूनिवर्स, आंसर लेते हैं आपकी रीडिंग के लिए, यूनिवर्स क्या बोल रहे हैं, प्लीज़ यूनिवर्स, प्लीज़ मुझे बताइएगा। लिब्रा, तुला राशि के लोगों के लिए क्या गाइडेंस देना चाहेंगे आप फरवरी 2026 मंथ के लिए। ओके, यस, इट्स अप टू यू।
ये आप हैं, ये आप ही हैं। ऐसे यूनिवर्स बोल रहे हैं आपको, ठीक है, बड़े ही प्यार से। नो डबल ना, ओके ओके, देखते हैं। टेक एक्शन, ओके, a year from now। ये देखिए, ए ईयर फ्रॉम नाउ आपकी बॉटम की एनर्जी, आपके लिए साल बदल रहा है, आपका साल पूरा बदल रहा है, चेंज आ रहा है पूरे साल के लिए। एंड इट्स अप टू यू, यस ये आप हैं, ठीक है, एंड आप ही कर सकते हैं अपने लिए, आप ही करेंगे अपने लिए सब चीज़ों को, यस आपको ही करना है, इस तरीके का मैसेज है ये। एंड नो, डबल नो बोला है आपको यूनिवर्स ने कि आपको चीज़ों को ज़्यादा से ज़्यादा सोचना, विचारना, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, ऐसे क्यों नहीं हुआ, वैसे क्यों नहीं हुआ, ये क्यों हो रहा है, इस तरीके की चीज़ें प्लीज़ अपने दिमाग से निकाल दीजिए, क्योंकि आपकी रीडिंग बहुत 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 खूबसूरत आई है, बहुत अच्छी आई है, बहुत पॉजिटिव आई है। सो टेक एक्शन, ओके, जो भी आप करना चाहते हैं, यस बेस्ट टाइम है। सो बस थोड़ा सा कन्फ्यूजन से आपको बचने की जरूरत है। एंड से एक आउटकम एनर्जी में लेती हूँ कि आपकी फरवरी एंड में क्या एनर्जी होगी। वो तो यहाँ पे पता चल गया है कि आपकी एनर्जी जो है, एक न्यू स्टार्ट आप करेंगे। ये मिड में हो सकता है, ये लास्ट में हो सकता है, मे बी आपके साथ कैसे रेजोनेट करता है, लेकिन फरवरी में आपका एक नया स्टार्ट तो ज़रूर होगा, ठीक है, ओके। बताइए यूनिवर्स, एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज, बटन एंजाइटी, थोड़े से चिंताओं से बचिएगा आप, ओके, चिंता बहुत कर रहे हैं आप। आपके लिए ना, जैसे कि देखो ये वाला कार्ड एंड ये वाला कार्ड और ये वाला कार्ड, ये बिल्कुल सेम टू सेम कार्ड है कि आपके लिए कहीं से ऐसी जगह से अपॉर्चुनिटी आएगी, आपको पता ही नहीं चलेगा, अलग अलग वे से आपके लिए दरवाजे खुल रहे हैं, आप खुद ये बोलेंगे कि यार ऐसे मेरा काम बन सकता था, ये ऐसा हो सकता था। तो इस तरीके की चीज़ें आपके साथ होंगी, आपके मतलब आप सोचेंगे भी नहीं है ना, आपका काम बन जाएगा, इस तरीके से होगा। कोई ना कोई मे बी आपकी हेल्प कर दे, आपने सोचा नहीं होगा यार ये इंसान मेरे को यहाँ कैसे मिल गया, एंड सडनली आपकी लाइफ चेंज, ओके, आपको एक नई खास अपॉर्चुनिटीज़ दी जाएंगी। सो ये था आप लोगों के लिए, क्या था ये आपके लिए ट्रांसफॉर्मेशन था। सो ये आपका फेवरेट मंथ का ट्रांसफॉर्मेशन है, इस तरीके से आपकी लाइफ ट्रांसफॉर्म हो रही है। अगर इसमें से कुछ भी आपके साथ रेजोनेट करता है सो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिएगा एंड कमेंट ज़रूर करिएगा मेरे को कि क्या इसमें से क्या रेजोनेट आपके साथ हुआ है। सो थैंक यू सो मच, मिलेंगे नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए टेक केयर एंड आप लोग सब लोग बहुत ज़्यादा खुश रहें, बहुत अबंडेंट रहें, यही मेरी विश है। एंड थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, ओके। जय माँ काली, ओम क्लीम काली काली नमः।